स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर एक बेहतरीन सेशन लेकर उपस्थित हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी के। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं आज के सेशन पे। पहले तो आप वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा और रेडी तो आप होंगे ही। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रेगिस्तान में पवन द्वारा निर्मित जो मरुस्थल शिला है या मशरूम शिला जिसको बोलते हैं, ये मशरूम के आकार का है, क्या कहा जाता है? ठीक, यारडांग कहा जाता है, इंसलबर्ग कहा जाता है, या फिर पेडेस्टर रॉक कहा जाता है, या फिर मोरेन कहा जाता है। तो कहा क्या जाता है? तो इसमें सिंपल सा आपको याद रखना है, पेडेस्टर रॉक कहा जाता है। ये रेगिस्तानों क्षेत्रों में जब पवन अपरदन से बनाती है, ठीक, नीचे का भाग क्या होता है, जैसे ये आपका है तो नीचे का भाग घिस जाता है, लेकिन ऊपर क्या है, छत्र की तरह से बना हुआ रहता है। ठीक, ऊपर का भाग चौड़ा रह जाता है और नीचे क्या है, नीचे पतला हो जाता है, जिसे मशरूम जैसी आकृति बन जाती है और इसीलिए इसे मशरूम आकृति कहा जाता है। ठीक, इसे क्या है, पेडेस्टर रॉक कहा जाता है। क्लियर? तो इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रबी फसल की बुआई कब की जाती है? आपसे समय पूछा गया है। मार्च से अप्रैल के बीच में, जून से जुलाई के बीच में, अक्टूबर से नवंबर के बीच में, या फिर जनवरी से फरवरी के बीच में। पूछा किसके बारे में गया है बेटा? रबी के बारे में पूछा गया है। तो रबी की जो फसलें होती है हमेशा याद रखिएगा कब, ये शीत की ऋतु में शुरू होती हैं और प्रारंभ में क्या है, अक्टूबर और नवंबर में की जाती है और कटाई कब होगी, मार्च और अप्रैल में होगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अक्टूबर और नवंबर, सी विकल्प जो है आपका ये सही हो जाता है। इसमें शामिल कौन सी फसलें हो जाएंगी? तो इसमें आपकी शामिल हो जाएगी जैसे कि आपकी गेहूं है, ठीक, चना है, इस तरह की फसलें इसमें आपकी सम्मिलित हो जाएंगी। क्लियर? ये आप इसे याद रखिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, डेक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है? अपरदन से हुआ है, भूकंपीय क्रिया से हुआ, ज्वालामुखी लावा से हुआ, या फिर हिमनद से हुआ? तो जो डेक्कन ट्रैप है, इसे डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, तो उसका निर्माण कैसे हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना। तो बेटा इसे याद रखिएगा, ज्वालामुखी जो लावा है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें परतदार जो है बेसार चट्टाने पाई जाती हैं। ठीक, ये आइस की एक विशेषता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? ठीक, आप सभी जानते हैं कि बहुत प्रचलित है और किसने दिया था ये प्रश्न आपको याद रखना है। डार्विन ने दिया था, वेगनर ने दिया था, होम्स ने दिया था, या फिर रिटर ने दिया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इसे उन्होंने क्या, पैंजिया नामक महाद्वीप की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ठीक, तो कौन सही हो जाएगा आपका, वेगनर सही सही हो जाएगा। हम चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस बेल्ट में पाया जाता है? ये भारत के अंदर बात कर रहा है, दामोदर बेल्ट में, छोटा नागपुर की पहाड़ियों की बेल्ट में, ओडिशा झारखंड की जो बेल्ट है उसमें, या फिर महाराष्ट्र और गोवा के बीच में? तो जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? ये आपके ओडिशा और झारखंड का जो एरिया होता है ना, यहाँ पे सर्वाधिक जो लौह अयस्क का उत्पादन है वो है, जैसे बादाम पहाड़ हो गया, किरीबुरो हो गया। ठीक, ये सब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बढ़े अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है? महासागरीय धाराएं से, ऊपरी वायुमंडल की पवने से, मानसून वर्षा से, या फिर चक्रवात से? तो जेट स्ट्रीम बेटा किससे संबंधित है? ये ऊपरी वायुमंडल की पवने हैं, जो आपका जैसे ये आसमान है, आसमान के ऊपर चलता है, मतलब बादलों के ऊपर बढ़ता है। जेट स्ट्रीम क्या, ऊपरी वायुमंडल में बहने वाली तीव्र पवने होती हैं। ठीक, और ये मानसून की दिशा को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। क्लियर हो गया? हम बढ़े अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत है? मूर्तार पर्वत है, अवशिष्ट है, ब्लॉक है, या फिर ज्वालामुखी है? अब देखिए किसकी बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है पश्चिमी घाट जो आपका ये बना हुआ है ना, इसकी बात कर रहा है कि ये कैसे पर्वत है। तो ये आपके एक तरह से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक, ये भ्रंश की क्रिया से बने हुए हैं और पूर्वी घाटों की तुलना में अधिक ऊंचे हैं। जैसे इधर की बात करें तो इधर कम ऊंचे हैं, लेकिन ये पर्वत आपके ज्यादा ऊंचे हैं। ठीक, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बढ़े अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक अर्थक्वेक जोन
भारत में किसे कहा जाता है? सिंपल सा है, जोन फर्स्ट को, जोन सेकंड को, जोन फोर्थ को या फिर जोन 5 को। ठीक, भूकंप जोन जो 5 होता है ना बेटा, जोन 5, ये सबसे अधिक भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र है, जिसे ब्लैक अर्थक्वेक जोन कहा जाता है, जिसमें किससे शामिल किया जाता है? कश्मीर हो गया, हिमालयी क्षेत्र हो गया, उत्तर पूर्वी भारत हो गया, ये इसमें शामिल है। हम बढ़े अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, सदाबहार वन मुख्यतः किस वर्षा सीमा में पाए जाते हैं? ठीक, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200, 200 से अधिक। तो जो सदाबहार वन है, मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ये कहाँ पे? तो ये जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होगी वहीं पे तो ये सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसीलिए तो इसे सदाबहार कहा गया है। ठीक, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा होती है वहीं पे, जैसे कि पश्चिमी घाट हो गया, अंडमान निकोबार का एरिया हो गया, वहां पे ये पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? हम बढ़े अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है, वेम्बनाड झील है, लोकटक झील है या फिर पुलिकट झील है? तो यहाँ पे याद किसे रखना है? लोकटक झील को याद रखना है, जो मणिपुर में स्थित है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक, यहाँ तैरते द्वीप जो पाए जाते हैं, जिसे फुंडी कहा जाता है, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, तो लोकटक झील हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, एल्बिडो का संबंध किससे है? तापमान से है, वर्षा से है, परिवर्तन क्षमता से है या फिर वायुदाब से है? तो देखो बेटा, एल्बिडो जो होता है, एल्बिडो सिंपल सा आपका परिवर्तन की क्षमता, जो रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी है उससे है। जैसे कि एक सरफेस है, सरफेस पे प्रकाश की किरण पड़ी, ठीक, जो आपका वस्मा आई, उस वस्मा से कितनी वापस चली गई, ठीक, कितना रिफ्लेक्शन कर दिया गया, उसी कैपेसिटी को एल्बिडो कहा जाता है। ठीक, सामान्य भाषा में कहें तो एल्बिडो किसी सतह द्वारा परिवर्तित और विकिरण की मात्रा को दर्शाता है। बर्फ का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, वो भी कौन सी? ताजी बर्फ। ठीक, बासी बर्फ नहीं, ताजी बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है। ठीक, मतलब सबसे ज्यादा जो है ऊष्मा या प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट किया जाता है। क्लियर हो गया? हम बढ़े अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि मानसून की वापसी सामान्यतः कहाँ से शुरू होती? पंजाब से, राजस्थान में, केरल से या फिर तमिलनाडु से? सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे आपका भारत है तो भारत में जो एक मानसून की इधर से आया, एक मानसून तो आपका इधर से जाता है, तो ये इसमें कहाँ से वापसी की बात करता है? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक, इसकी वापसी कहाँ? सितंबर के आसपास से। कहाँ से? तो राजस्थान से होती है। इसे ही जो है रिटर्निंग मानसून कहा जाता है या कृषि मानसून के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, मतलब यहाँ पे तक गया, इसके बाद वापस। ठीक, क्लियर हो गया? हम चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सफेद क्रांति का संबंध किससे है? अनाज से है, मछली से, दूध से या फिर अंडा से? सिंपल सा क्वेश्चन, क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप सभी लोगों ने रट्टा मारा होगा, वही हम यहाँ पे बता रहे हैं। सफेद है बेटा, तो जो भी सफेद होगा उससे संबंधित, तो बेटा ये दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब इसके अगर जनक की बात करते हैं तो वर्गीज कुरियन को इसका जनक माना जाता है। हम क्लियर हो गया होगा? तो तीन मैंने बताया है, एक दूध से संबंधित, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, और वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, डोलिन और युवाल किस भू आकृति से संबंधित हैं? हिमानी से, मरुस्थलीय से, क्रस्ट से या फिर तटीय से? तो सिंपल से आपको किससे संबंधित है? क्रस्ट से ये संबंधित हैं। ठीक, हम चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? असम में होता है, ओडिशा में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है या फिर बिहार में होता है? सर्वाधिक आपका जूट का उत्पादन कहाँ पे बेटा? तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। ठीक, क्यों? क्योंकि गंगा डेल्टा का पूरा क्षेत्र है जो जूट खेती के लिए अनुकूल दशाओं को जन्म देता है। ये आपका यहाँ पे याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए हम चलते हैं आज के उस प्रश्न पे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समुद्री ज्वार का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य का गुरुत्व, चंद्रमा का गुरुत्व या फिर महासागरीय धाराएं?
तो इसका उत्तर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। ठीक, आप देख ले रहे हैं कल का जो हमारा प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? कैबिनेट मिशन के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत, क्रिप्स मिशन योजना के तहत या फिर वेबल योजना के तहत। तो सभी को पता होना चाहिए कि माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान दो देशों में बंटवारा किया गया था। ठीक, ये आपका यहाँ पे याद रखना है, माउंटबेटन योजना। आज के सेशन में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।